हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़कर चली जाती है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हमें छोड़कर चला जाता है, तो हम लोग निराश हो जाते हैं, अपने जिंदगी से निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया कि वो मुझे छोड़कर चली गई है, अब मैं क्या करूं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर गया है तो आप उसका शुक्रिया अदा करें, उसको समझाएं, उसको बताएं कि आप अगर मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब देखना मेरी तरक्की कितनी बढ़ेगी। यानी ये मान लीजिए, एक किसी ने आपके गले में एक पट्टा डाल रखा था, आपकी फ्रीडम को आपसे छीन रखा था, अब देखना कि आप कितने आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपके करियर में और आपकी गर्लफ्रेंड में कितना फर्क है। तब तो आपको ऐसा लग रहा था, कुछ लोगों का करियर ही अपनी गर्लफ्रेंड को बना लेते हैं, कुछ लोगों का करियर ही उसके बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। यही कारण होता है, उनको इग्नोर किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसको बता देते हो कि मेरा करियर आप हो, मेरी जिंदगी आप हो। जब आपने ये रियलाइज अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कराया है तो आप ये समझिए, वो आपको क्यों प्यार करेगा, क्यों आपको समय देगा। ये गलती जब आपने कर दी है तो अभी कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कितने लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ा है या छूट गए हैं किसी कारण, तो उन्होंने तरक्की की है या अपने आप को खत्म कर लिया है। कुछ लोग तो यहां तक आ जाते हैं, सुसाइड तक करने को हो जाते हैं। क्यों भैया? अरे भैया, कई लोग तो सुसाइड तक आ जाते हैं। इतनी अच्छी बॉडी को आप सुसाइड में डालते हैं। अरे भैया, इसमें बॉडी में तो देखिए कितना सामान है, किडनी है, आंखें हैं, हाथ हैं, इतनी ताकतवर चीजों को आप एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में खोगे क्या? अब मैं आपको बताता हूं गर्लफ्रेंड वालों की कंडीशन क्या होती है लाइफ में। कंडीशन समझिए, आपने तेरे नाम मूवी देखी है ना? तेरे नाम मूवी आपने देखी होगी। तेरे नाम मूवी में पहले सलमान खान क्या होता है, एक दादा, दादा समझते हो, जिसकी पावर होती है, जिससे सब लोग डरते हैं। लेकिन जब वो प्यार में पड़ जाता है, क्या होता है उसके साथ? उसका बन जाता है तेरे नाम। तेरे नाम समझते हो ना? फिर बाद में क्या होता है उसका? बाद में वो पागल हो जाता है, उसको कोई कुछ नहीं समझता है, ना उसका इज्जत रहती है, ना उसका सम्मान रहता है, उसका सब कुछ ही खत्म हो जाता है। आप समझिए, अगर आपको प्यार में पड़ना है तो ये मान लीजिए बाद में आप क्या बन जाओगे? तेरे नाम। तेरे नाम समझते हो ना? दुनिया में जितने भी लोगों ने प्यार किया है, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने तरक्की की है, नहीं तो क्या होता है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड या उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर चली गई है तो उन्होंने तरक्की को छुआ है। कई तो ऐसे सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, कई तो ऐसे एसएचओ बन गए हैं, कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से दूरी बनाई या गर्लफ्रेंड मैंने उनसे दूरी बनाई, आज ऐसा ही हैं। समझ रहे हो ना? कुछ तो अच्छी अच्छी पदों पर पहुंच गए हैं, यहां तक कि आर्मी में भी पहुंच गए हैं। अब कंडीशन क्या आ रही है, अगर आप लोग, कुछ तो बिजनेसमैन बन गए बहुत अच्छे, वो बताते हैं सर अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं इस तरक्की पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो मुझे छोड़कर नहीं जाती तो मैं आज तरक्की नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी कहां पड़े हैं? उसी के चक्कर में पड़े हैं, उसी के कुएं में जाने को पड़े हैं। क्या जरूरत है भैया? मैं आपको बताता हूं, अगर बार बार आप उसी उसी रास्ते पर भटकते रहोगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप बड़े ही दिक्कत में आ जाओगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक बार ऐसा हुआ, एक गुरु और एक चेला थे, वो कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। जैसे वो घूमने के लिए जा रहे थे तो हुआ ये कि एक, जैसे ही वो परेशान हुए, रास्ते में कहीं भटकते हुए, उन्होंने सोचा कि यार मुझे कहीं पानी पीना है, पानी। जैसे ही उनको प्यास लगी तो पानी के बारे में सोचा। अब पानी पीने के बारे में सोचा तो वहां पर कोई पानी की व्यवस्था थी नहीं। जब पानी की व्यवस्था थी नहीं तो वहां पर उन्होंने देखा, कहीं दूर तक उन्होंने एक मकान दिखा जिस मकान में पानी की व्यवस्था हो सकती थी। उनके दिमाग में ऐसी बात आई तो गुरुजी ने बोला कि अपने चेले को कि जाइए आप वहां से पानी लेकर आइए। अब शाम भी हो गई, जैसी चेला वापस आया तो शाम हो गई। अब गुरु ने बोला कि भैया हमें कुछ ठहरने की व्यवस्था भी चाहिए। अब ठहरने की व्यवस्था चेले के पास कहाँ, कौन सा कोई मकान था। अब उसने क्या किया, गुरुजी ऐसा कर लेते हैं, वहीं पर ठहर जाते हैं जहां से मैं पानी लेकर आया हूं। अब गुरुजी ने सोचा चलो ऐसा ही कर लेते हैं। जब ऐसी बात उसके दिमाग में आई तो चेले ने यह कंडीशन उसको बताई। अब वो जाकर वहां ठहर गए जहां से वो पानी लेकर आया था। वहां पर एक परिवार रहता था जिसके परिवार के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन उनका रहन सहन किसके ऊपर था? उनके पास एक भैंस बंधी हुई थी जिसका वो दूध बेचते थे और अपना गुजारा करते थे। जैसे वो अंदर पहुंचे, गुरुजी जैसे अंदर पहुंचे, उन्होंने क्या किया, उनसे पूछा जो मालिक थे उस मकान के कि आप ये बताइए आप लोग अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। तो तुरंत मालिक ने जवाब दिया कि गुरुजी हमारे पास ये भैंस है, थोड़ा बहुत इसका दूध बिक जाता है और हमारा खर्च चल जाता है। अब हुआ यूं कि रात हुई, जैसे गुरुजी और चेला जाग रहे थे, लेकिन सब लोग परिवार वाले
सो रहे थे। तो गुरुजी ने क्या किया, आप एक काम करिए, अपने चेले को बोला कि इस भैंस को मार दीजिए। अब चेले के दिमाग में गुरुजी तो आज मुझे पिटवाएगा, यानी ये तो डंडे बजने के काम कराएगा मेरा गुरु। अब जैसे ही उसने चेले को आदेश दिया, तो चेले को तो वही करना था जो गुरुजी ने बोला था। अब जो ये बात उसने की, उसने भैंस को मार दिया और वहां से रात को ही निकल लिए। अब रात को जब निकल लिए तो उन्होंने देखा कि यार ये तो, अब चेले ने सोचा यार इसने तो बड़ा बुरा कर दिया गुरु ने मेरे, अब ये तो मुझे बिल्कुल ही कहीं नीचे में उतार के छोड़ेगा। अब वहां पर गुरु और चेला 2 साल बाद आए, यानी 2 वर्ष बीत जाने के बाद गुरु और चेला वहीं पर आए। अब देखा गुरु और चेले ने कि जो वहां पर खेत बंजर पड़े थे उनमें बहुत अच्छी खेती होने लगी है। अब उन्होंने जैसे पहले रास्ता पूछा था या पहले ठहरने की व्यवस्था पूछी थी, ऐसी दोबारा उसी इंसान से पूछी। अब उसने पूछा कि सर हमें यहां पर एक मकान बना हुआ था, हम वहां पर ठहरे थे। कि गुरुजी वो तो दिन मेरे बहुत ज्यादा याद है, अच्छे से याद है। जिस दिन वो गुरुजी यहां पर ठहरे थे उस दिन मेरी भैंस मर गई थी, और भैंस मरने का मतलब यह है कि अगर वो भैंस नहीं मरती तो मैं आज इतनी बड़ी तरक्की नहीं कर पाता। ऐसे ही हम सभी लोगों के जीवन में एक भैंस होती है जिसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं कि अगर ये हमारी जिंदगी से चली गई तो हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन वो भैंस मर जाती है तो हम लोग बड़ी तरक्की के बारे में सोचते हैं, हमारी सूक्ष्म छोट एक बड़ा विशाल रूप धारण कर लेती है। ऐसे आपके जीवन में भी एक भैंस होगी, उसको खत्म कर दीजिए, मर जाने दो, क्या हो जाएगा जाने दो। जिंदगी में छोटे छोटे तिनके तो तूफान से ऐसे ही उड़ जाते हैं, और जब तूफान से छोटे छोटे तिनके उड़ जाते हैं आपको ताकतवर इंसान बनाते हैं। वो तूफान या ना आपकी जिंदगी में जरूरी है। जब तक आपकी जिंदगी में करो या मरो का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। ऐसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को जो आपकी जिंदगी को तहस नहस कर रहा हो, बिल्कुल साइड कर दीजिए, बिल्कुल साइड लगाइए, ऐसे लोगों को खत्म कर दीजिए, फिर देखना आपकी तरक्की कैसे होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। जय हिंद।